नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जुलाई 2026। दोस्तों, जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, मार्केट आज हूबहू सेम रहा। बिकॉज ऑफ दो टूस खचास यानी यूएस और ईरान, मार्केट ठीक से रिकवरी नहीं हो पा रहा है। और जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 या रात की 12 बजे की वीडियो में कहा था कि देखिए, मार्केट रिकवर करना चाहते हैं, बट ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, बीच बीच में कुछ ऐसे खबर आ जाते हैं मार्केट में, जिस वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जैसे कि देखिए, आज बृहस्पतिवार, पिछले कुछ दिनों की बाजार को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सेम टू सेम मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ओपन हो रहा है बढ़िया, सब कुछ चल रहा है फर्स्ट हाफ में बढ़िया, सेकंड हाफ में एकदम से डिक्लाइन हो रहा है। अब देखिए, आज भी मार्केट कहां पे पहुंच गया था। अब देखिए, ओपनिंग इतना बढ़िया दिया, 24,142 पॉइंट पे बढ़िया ओपनिंग था लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से। फिर हमने देखा 24,186, जो आपको मैं रेजिस्टेंस कहा था कल के लिए, मतलब कल कहा था आज के लिए, 24,150 और 24,250, तो उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। फिर अचानक क्या हुआ, मतलब लगभग वही 12:30 बजे, कल भी आप देखिए 12:30 बजे के बाद ही एकदम से डिक्लाइन हुआ, आज भी आप देखिए 12:30 बजे के बाद एकदम से डिक्लाइन हुआ, और क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था। मतलब ना नीचे गिर रहा है, वो तो चलो सही है कि 24,000 को ब्रेक नहीं कर रहा है, बट ऊपर भी ना नहीं जा पा रहा है। उसी वजह से कि यही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लगातार मार्केट में नर्वसनेस हमें देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी भी आप देखिए। अच्छा, फिर भी मैं कहूंगा निफ्टी आज ठीक था, बट बैंक निफ्टी शुरू से थोड़ा वीकनेसेस था। बीच बीच में बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव में पहुंच जरूर रहा था, बट वहां पे मेंटेन नहीं कर पड़ा अपने आप को, और क्लोजिंग दिया एट द एंड 57, कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया, बट स्टिल थोड़ा सा वीकनेस के साथ 0.30% नीचे आके। बाकी अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, आज आईटी सेक्टर के अलावा और कोई बहुत मतलब बड़े सेक्टर में कोई रिकवरी तो हमें देखने को नहीं मिला। जैसे आईटी सेक्टर ही आज पॉजिटिव में था, 0.67% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बाकी बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 भी थोड़ा सा वीक था। मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100 थोड़ा थोड़ा वीकनेस था, बहुत ऐसा नहीं कि गिर गया। यहाँ पे गिरावट की बात नहीं हो रहा है, बात ये कि रिकवर नहीं हो पा रहा है। निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी इंफ्रा मोस्टली देखिए, मतलब ज्यादा तो नहीं, बट वही थोड़ा थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। एफएमसीजी सेक्टर फिर भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि वेटेज उतना ज्यादा नहीं है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर सेम टू सेम फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट फायदा नहीं है क्योंकि वेटेज उतना ज्यादा नहीं है। पीएससी सेक्टर भी फ्लैट क्लोजिंग दिया, पीएसयू बैंक में भी थोड़ा बहुत हमें वीकनेसेस देखने को मिला। बाकी ऑटो सेक्टर भी रिकवर किया है, बट स्टिल बहुत ज्यादा वेटेज नहीं ऑटोस में। मेटल सेक्टर भी थोड़ा सा वीकनेस था। बाकी स्मॉल कैप एंड ओवरऑल बात करें, वही आईटीज के अलावा, बड़े सेक्टर में आईटीज के अलावा मोस्टली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है, और मार्केट वही सेम पिछले 2-3 दिन से रिकवर कर रहा है, फिर एकदम से सेकंड हाफ में क्या याद आ रहा है, एकदम से गिर रहा है कि भाई अभी तो वॉर चल रहा है तो हम ज्यादा रिकवर नहीं करेंगे, एकदम धड़ल्ले से गिर रहा है। अच्छा, बाकी बात करें, और जिस वजह से देखिए आप पोर्टफोलियो को आप देखिए, फर्स्ट हाफ में कितना बढ़िया चल गया था, आई थिंक कि आप लोगों की पोर्टफोलियो भी, उसका सेकंड हाफ में फिर से ड्रॉप हो रहा है। सेम चीज, मतलब पिछले 3-4 दिन से सेम स्टोरी चल रहा है। अच्छा, वैसे कल रात में यूएस मार्केट भी काफी वॉलेटाइल था, जैसे कि आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी दिखाया था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नेस्डेक की बात करें, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और स्टिल थोड़ा वॉलेटाइल था। अच्छा, आज सुबह से यूएस मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल है। मतलब फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे, डॉ जोन्स की फ्यूचर पहले तो एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया, फिर स्टिल एकदम से ऊपर पहुंचा। अभी देखिए 0.23% ऊपर चला है। ठीक, और दूसरी तरफ जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नैस्डैक की फ्यूचर, वो आप देखिए शुरू में एकदम धड़ल्ले से गिरा, फिर ऊपर पहुंचा, मतलब ऊपर मतलब पॉजिटिव में नहीं, थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर और एक बार नीचे पहुंच गया। अभी लगभग 0.66% नीचे चला है। तो लेट्स सी आज रात में क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो में। ठीक है। अच्छा, एशियन पैसिफिक बाजार की बात करें आज दोस्तों, एशियन पैसिफिक बाजार एक बहुत बड़ी फैक्टर हो सकती है, क्योंकि आज एशियन पैसिफिक बाजार में गिरावट हुआ है, ये फैक्ट है। जैसे कि जापानीज मार्केट की बात करें, मोस्टली इंडेक्स आप देखिए, टीपीएक्स, निकाई, टॉपिक्स 1.5%, कहीं 2% की गिरावट हमें देखनी पड़े। मोस्टली इंडेक्स 1.5 से 2% की रेंज में गिरा है। चाइनीज मार्केट भी आप देखिए, मोस्टली इंडेक्स चाहे शंघाई की बात करें, शेंगचन की बात करें, 1.5% 2% की रेंज में गिरा है। और ये मैं कहूंगा एक छोटा सा, मतलब एक सेकेंडरी फैक्टर हो सकता है कि आज सेकेंड हाफ में मार्केट एकदम डिक्लाइन किया। अच्छा, हांगकांग की मार्केट फिर भी आज रिकवर किया है बढ़िया। साउथ कोरियन मार्केट पिछले 2 दिन से रिकवर कर रहा था, जो आज फिर से गिरा है। ये देखिए, कॉस्डेक्स 4.5% गिरा, KRX 100 7% के ऊपर गिरा, कॉस्पी 6% गिरा। कॉस्पी के सारे इंडेक्स, कॉस्पी 2, कॉस्पी 50 7%, कोई लगभग कोई 7.70% इसी रेंज के आसपास गिरा। इंडियन मार्केट उस हिसाब से फिर भी फ्लैट क्लोजिंग दिया है। ताइवानिश मार्केट भी फ्लैट क्लोजिंग दिया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिया। ये खचरा आज रिकवर किया है। न्यूजीलैंड की मार्केट थोड़ा वीक था,
मलेशियन मार्केट थोड़ा रिकवर किया है, इंडोनेशियन मार्केट आज बढ़िया मूड में था, 1-1% करके रिकवर किया है। सिंगापुर मार्केट भी थोड़ा वीक था, थाई मार्केट भी थोड़ा सा रिकवर किया। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जैसे कि जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेसेस था, बाकी कुल इन तीनों के अलावा बाकी मार्केट में या तो फ्लैट क्लोजिंग या तो थोड़ा थोड़ा रिकवरी हमें देखने को मिला। अच्छा, ऑयल प्राइस में भी कल रात से लेकर अभी तक कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। कल रात में हमने देखा था 85 पॉइंट समथिंग में चल रहा था, अभी भी आप देख सकते हैं एकदम रियल टाइम डेटा, लगभग 5 बजे की अपडेट वही उसी लेवल पे ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, लगभग कोई 84-85 की रेंज पे ही चल रहा है। अच्छा, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, कल रात में जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था आज अभी लगभग उसी लेवल पे ही चल रहा है। सिल्वर में बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है, कल रात में भी हमने देखा था सिल्वर लगभग 2-2.5% गिरा था, अभी लगभग 1% नीचे। और आप अगर सिल्वर की ईटीएफ की होल्ड मतलब शेयर होल्डर है तो आपकी सिल्वर की ईटीएफ आज गिरा होगा। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो जो परसों एकदम से वैल्यू ड्रॉप कर गया था 96 को क्रॉस कर ऊपर आने के बाद से लेकर अभी तक पिछले 3 दिन से सेम लेवल के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर, बहुत सारे अपडेट आया है। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और आज रात की 10:30 की वीडियो प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल शुक्रवार बाजार किस दिशा में मूव कर सकते हैं, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट सब कुछ इकट्ठा करके दे दूंगा, जैसे कि आपको मैं कल भी दे दिया था। ये रात की 12 बजे की वीडियो, ये रात की 10:30 की वीडियो, उसके पहले देखिए कंपनी, आज भी बहुत सारे दोस्तों कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, सो सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा पाई टू पाई, सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, हर एक वीडियो को देखना जरूर। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज मनी कंट्रोल ने क्या मेंशन, मतलब क्या लिखा है कि आज क्यों सडनली वही कल की तरह आज 12:30 बजे के बाद एकदम से मार्केट गिर गया। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर मैं कहूंगा आज ये फैक्टर काफी जेन्युइन है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिला, और एक कहीं ना कहीं टेक्निकल फैक्टर्स भी है, जो आपको मैं कल रात में भी कहा था कि इमीडिएटली निफ्टी को 24,000, देखिए 24,500 हर एक ब्रोकरेज कर रहा है, 24,500, बट वो मैं कहूंगा दूर की बात है, पहले तो 24,150 और 250 इसको तो एटलीस्ट क्रॉस करे, उसके बाद 500 देखा जाएगा। और दूसरा फैक्टर वीक ग्लोबल क्यूज, मतलब जो सुबह से एशियन पैसिफिक मार्केट में खास करके बड़ी इकोनॉमी जापान, चाइना, साउथ कोरिया में ड्रॉप हुआ, उसी को यहाँ पे मेंशन किया। तीसरा टेक्निकल रीजन भी मैं कहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस था। अच्छा, एक और छोटा सा फैक्टर मैं कहूँगा ये भी है कि आज बीएससी सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी था, बृहस्पतिवार है ना। अच्छा दोस्तों, आ जाइए अब एक एक करके मैं आपको जियोपॉलिटिकल जितने भी अपडेट आया है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये कल रात की अपडेट था, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा, मैं आपको ऑलरेडी दे दिया था कि ईरान हैज नो प्लान फॉर यूएस टॉक, से फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोकन पर्सन। ठीक है, तो ईरान, जैसे कि आपको पता होगा, इसके पहले ट्रम्प ने जो थ्रेट देते हुए कहा था कि अगर अगले हफ्ते के अंदर ईरान हमारे साथ कोई डील साइन नहीं किया तो हम उसके मतलब ईरान की पावर प्लांट उड़ा देंगे। तो उसके जवाब में ईरान ने कहा कि हम यूएस से बातचीत ही नहीं करना चाहते। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मैं दे दिया था, ये देखिए ईरान से आ गया जवाब, ये कल रात की 12 बजे की वीडियो। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ आइए देख लेते हैं। उसके बाद आज सुबह की अपडेट आप देखिए, 6:36 की अपडेट, डेट एंड टाइम नोट करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। यूएस लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक ऑन ईरान, टारगेट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज थ्रेटनिंग हॉर्मुज ट्रांजिट। मतलब देखिए ईरान मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर आज की डेट में कोई कमर्शियल शिप वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर ईरान की मिलिट्री या ईरान की जो मतलब जिस फैसिलिटी से मिसाइल लॉन्च हो रहा है वहां से टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो यूएस ने इस बार स्ट्राइक में क्या किया, ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज जहां से हॉर्मुज पे लगातार फायर किया जा रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एकदम फ्रेश स्ट्राइक हुआ है आज, एकदम मतलब सुबह सुबह की बात है। उसके बाद देखिए ट्रम्प की तरफ से भी एक रिप्लाई, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट आया कि ईरान वांट टॉक विद यूएस। तो ट्रम्प ने ये कहा कि ईरान बातचीत करना चाहते हैं यूएस के साथ, बट मुझे नहीं लगता कि ये 100% ट्रू है। मुझे लगता है कि ये 50-50 चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस व्यक्ति को कोई भरोसा नहीं। क्या है, वो बात की बात अगर कर लिया तो बढ़िया। वांट तेहरान, मतलब ईरान को यहाँ पे फिर से एक और वार्निंग देते हुए कहा कि दे बेटर बिहेव। ये कौन सी चीज के लिए कहा, ये इस बात के लिए कहा क्योंकि ईरान ने सीधा सीधा मुंह के ऊपर ना कह दिया कि हम यूएस के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। तो उस चीज को ही पॉइंट आउट करते हुए ट्रम्प ने कहा कि ईरान को थोड़ा सा सोच समझ के बातचीत करना चाहिए यूएस के साथ। और उसके बाद तो हमने देखा कि आप फ्रेश स्ट्राइक भी हुआ सुबह, विल फाइंड आउट इफ वी सेटल विद देम, ट्रम्प सेड एडिंग दे बेटर बिहेव।
ठीक है, रिमार्क अगेंस्ट द बैकड्रॉप हाइटेंड टेंशन ओवर द न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अभी मतलब मिडिल ईस्ट में चल रहा है उस चीज को लेके। अच्छा, उसके साथ साथ ईरान की तरफ से भी एक और यहाँ पे जवाब आया है यूएस के लिए। ये अभी अभी की अपडेट है, ये देखिए ना, ये सुबह की अपडेट है, उसके बाद ही ठीक। हाँ देखिए, फोकस्ड ऑन डिफेंस ईरान शट्स द डोर ऑन यूएस टॉक से जून एग्रीमेंट नो लॉन्गर बाइंड तेहरान। तो जून में जो एग्रीमेंट हुआ था, आखिरी एग्रीमेंट याद कीजिए आपके दोहा कतार में, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट हमें बांध नहीं सकता, ये ईरान ने कह दिया। और साथ में कहा कि हम अपने डिफेंस को लेकर बहुत अभी सजाग हूं, उसमें हम फोकस करेंगे। अब ईरान की तरफ से इस टाइप की, मैं कहूंगा काफी एग्रेसिव कहीं ना कहीं देखा जाए जवाब, ये मिडिल ईस्ट वॉर को और ज्यादा आप कह सकते हो कि उसमें मतलब आग में घी डालने वाला काम हो सकता है। वी करेंटली हैव नो प्लान फॉर नेगोशिएशन एंड आर फोकस्ड ऑन डिफेंस। बाकी दोस्तों इस बारे में आपका ओपिनियन क्या है, बट कुल मिला के बात यह है कि फिर से माहौल बहुत ही अनसर्टेन, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है, और जिस वजह से मार्केट खुल के रिकवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मार्केट रिकवरी की मूड में है। इसकी सबसे पहला जो फैक्टर है, भारत की मतलब आज की डेट में जो भारत की कंपनीज की क्वार्टर उनकी रिजल्ट आ रहा है, बहुत तगड़ा रहा है। और भारत की जो मार्केट है, शेयर मार्केट, वो पिछले लगभग 2 साल से फ्लैट चल रहा है या तो वीक चल रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी निवेश करना चाहते हैं, जिस वजह से हमने रिसेंटली देखा कि एफआईएस की सेल ऑफ तो हो रहा है, बट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। कभी 200 करोड़, कभी 400 करोड़, कभी 500-700 करोड़ के रेंज पे ही हो रहा है। मार्च ऐसा नहीं हो रहा है। तो मार्केट रिकवर करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि हम निवेश करें या ना करें। उसी चक्कर में मार्केट अभी रिकवर नहीं हो पा रहा है, ना गिर रहा है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, अगर कुछ ऐसा हो गया, स्ट्राइक हो गया या फिर से कोई बहुत बड़ा गोलमाल हो गया, मार्केट गिर जाता था। अभी देखिए मार्केट गिर नहीं रहा है, बट एक रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है मेरे बात आपको। बाकी दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके क्लियर कीजिए। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।